32 इंचेस लेंगे और वेट इसकी हम आगे मेंशन भी कर रहे हैं जगह जगह पर, तो 13 इंचेस इसकी वेट है। चलिए जी, अब इसको डबल है तो इसको हम सिंगल करने के लिए दरमियान से काट लेंगे। तो ये अब सेपरेट दो दो हिस्से हुए, फ्रंट और बैक। ये घेर बनेगा फ्रॉक का, फ्रंट और बैक। अब आगे हम चेस्ट की कटिंग करेंगे। तो चेस्ट की कटिंग के लिए हम मेजरमेंट्स आपको बताते हैं, साथ मेंशन भी किया हुआ है। चेस्ट की कटिंग के लिए हम 4 लेयर्स में कपड़ा लेंगे और अंदर की तरफ से यानी चेस्ट की तरफ से 5 इंचेस लेंगे इसकी लेंथ, और वेट भी इसकी 5 इंचेस हमने मेंशन की। तो यहाँ पर भी हम मार्क लगा लेंगे और लंबाई में भी हम मार्क लगा लेंगे और इन दोनों को हम जॉइन कर लेंगे और गुलाई दे देंगे। अब आराम से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर डबल है तो इसको हम सिंगल कर लेंगे, तो ये अब 4 लेयर्स हो गए। अब आस्तीन की कटिंग आई। तो आस्तीन की कटिंग के लिए हम एग्जैक्ट 5 इंच लेकर भी कटिंग कर सकते हैं आर्म पिट की एरिया की तरफ, लेकिन हमने आर्म पिट की एरिया से बड़ा इसलिए लिया ताकि हम शोल्डर में यहाँ पे चुन्नटें दे सकें। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम ऊपर भी चुन्नटें देंगे और आस्तीन में भी चुन्नटें देंगे। तो ये सिर्फ हमने लेंथ की कटिंग की थी और ये हम थोड़ा सा शेप दे देंगे नीचे से, यानी आर्म पिट से नीचे की तरफ आते हुए थोड़ी सी इसको शेप दे देंगे। और अभी यहाँ पर गुलाई देंगे, थोड़ी सी गुलाई देते हैं। वैसे बड़ों की कटिंग ज़रा चेंज होती है, तो छोटों की कटिंग में ज़रा सिंपल होती है, इसमें कोई शेप ज़्यादा नहीं देना होता। तो ये 6 इंचेस की कटिंग हमने कर ली। तो ये हमारा आस्तीन रेडी हुआ। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि नीचे से हम सिलाई लेने से पहले हम ऊपर पहले चुन्नटें देंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। और सिलाई की वीडियोस आपको मैं अगली वीडियोस में इंशाल्लाह दिखा दूंगी। बहुत इजी है।